नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। यूके के द्वारा जो एफटीए को लेकर शर्तें रखी गई थी, उसके जवाब में अब भारत ने भी उसी एफटीए के लिए कई सारी डिमांड्स को पेश कर दिया है। जो सबसे पहली डिमांड है जो कि भारत ने करी है कि जब तक आप हमारे इंडियन सर्विसेज पे ऊपर ड्यूटी को कम नहीं करेंगे, तब तक आप भूल जाइए कि हम लोग आपके स्कॉच विस्की के ऊपर टैरिफ्स को कम करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की। इंडिया वांट्स यूके ट्रेड पैक्ट टू बूस्ट द सर्विसेज। इतना ही नहीं, इंडिया के द्वारा यहाँ पे वीजा को लेकर भी अपनी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स को पेश किया गया है, जिसको लेकर इंडिया काफी सीरियस है। इन्होंने कहा है कि अगर हमें वो वाली जो डिमांड्स नहीं पूरी होंगी तो शायद हम लोग इस अग्रीमेंट को अभी साइन नहीं करेंगे। डिस्कस करेंगे क्या एग्जैक्टली डिमांड्स हैं जो कि इंडिया के द्वारा रखी गई हैं, क्या कारण है जिसके चलते इंडिया के द्वारा ये वाली डिमांड्स को रखा गया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आज से एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले की बात है। यूके की फर्म्स के द्वारा इंडिया में जो रेड टेप है उसको फ्रस्ट्रेटिंग कहा गया था, ये कहते हुए कि इंडिया में कई सारे हमें लीगल और रेगुलेटरी इंपेडिमेंट्स फेस करने पड़ते हैं, जिसके चलते इवन लैंड एक्विजिशन जैसी जो चीजें हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा डिलेज महसूस हो रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, यूके के द्वारा यह भी कहा गया था कि इंडिया जो है वो फॉरेन कंपनीज के खिलाफ बायस करती है। जो बाहर की कंपनीज हैं उनके लिए टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स अलग हैं और जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके लिए टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स अलग हैं, जिसके चलते जो बाहर की कंपनीज हैं दे डोंट फील इंसेंटिवाइज्ड टू कम टू इंडिया। इतना ही नहीं, उसके बाद यूके की ट्रेड मिनिस्टर हैं जो कि इस पूरी एफटीए नेगोशिएशंस को ओवरसी कर रही हैं। उन्होंने यहां पर कहा कि इस पर्टिकुलर एफटीए के चलते हम लोग इंडिया को कुछ भी फ्री में नहीं देने वाले हैं। और जब इतना कुछ हो गया उसके बाद इमीडिएटली इंडिया के द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया था कि हमें एफटीए से उतना मतलब नहीं जितना मतलब हमें नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटी से है, यानी कि हमारे लिए जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द डेडलाइंस इन दी एफटीए। क्योंकि जो एफटीए था उसको बहुत ही जल्दबाजी में फाइनलाइज करने की बातचीत की जा रही थी बिफोर दिस ईयर्स दिवाली कि हम लोग उसको जल्दी से साइन कर दें। बल्कि यहां पर इंडिया ने यह भी कैटेगोरिकली कहा कि वी आर लुकिंग फॉर अ गुड डील एंड नॉट जस्ट अ क्विक डील। इन्होंने यह भी कहा कि एफटीएस टू बी एंटर्ड ओनली आफ्टर थॉरो कंसल्टेशंस विद ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट विल नॉट डाइवर्ज फ्रॉम दिस अप्रोच फॉर द सेक ऑफ डेडलाइंस। और अब इंडिया के द्वारा अपनी जो डिमांड्स हैं उनको भी पेश कर दिया गया है। सबसे पहली जो डिमांड है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया ने सबसे पहले तो ये कहा है कि जब तक हमारा जो सर्विस सेक्टर है उसको सही से इंसेंटिवाइज नहीं किया जाएगा, सही से उसको यूके की मार्केट का एक्सेस नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग जो यूके वाले हमसे स्कॉच और ऑटोमोबाइल्स को लेकर टैरिफ कंसेशंस की मांग कर रहे हैं उसको लेकर हम यहाँ पे झुकने नहीं वाले हैं। और इसमें भी इंडिया ने बड़ी ही क्लियरली कहा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जो वीजा रेजीम है वो ईजी होनी चाहिए और लिबरल होनी चाहिए, समथिंग सिमिलर टू जो कि इंडिया ने अचीव किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ जो रिसेंटली साइन किया था इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट। ऐसा इंडिया ने इसलिए कहा बिकॉज रिसेंटली क्या हुआ था कि यूके की जो होम सेक्रेटरी हैं सुएला ब्रेवरमैन, इन्होंने अपनी रिजर्वेशंस को सामने पेश किया रिगार्डिंग दी इंडिया यूके एफटीए। इनका यह मानना था कि अगर हम इस एफटीए को साइन करते हैं तो इंडिया के साथ हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो ऑलमोस्ट ओपन हो जाएंगे और इंडिया से काफी ज्यादा इलीगल माइग्रेशन हमें देखने को मिल सकती है। बल्कि इन्होंने यह भी दावा किया था कि सबसे ज्यादा जो ग्रुप है जो कि यूके की वीजा नॉर्म्स को वायलेट करता है वो इंडियंस का ही ग्रुप है जो कि यहां पे आकर के ओवरस्टे करते हैं। और इसी के चलते इंडिया ने एक और कंडीशन ऐड कर दी है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा जो अग्रीमेंट हुआ था उससे हमें बेहतर अग्रीमेंट चाहिए। वी वांट एन इंप्रूवमेंट ओवर व्हाट हैज बीन ऑफर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया, तभी जाकर के हम लोग इस अग्रीमेंट को साइन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अग्रीमेंट साइन हुआ था उसके बारे में आपको बता दूं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने अप्रैल 2022 में इस पर्टिकुलर ECTA यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट को साइन किया था, जो कि एक तरीके से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एफटीए के लिए एक प्रीकर्सर माना जाता है। इसमें भी इंडिया को बेनिफिट हुआ था फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बाय गेटिंग एक्सेस टू ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टैरिफ लाइंस। वहीं इंडिया ने यहां पे ऑस्ट्रेलिया को केवल 70% ऑफ द टैरिफ लाइंस का ही एक्सेस दिया था। नॉट जस्ट दैट, इंडिया ने वीजा रेजीम को लेकर भी ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अच्छी डील करी थी, जिसमें कि जो भी इंडियन ग्रेजुएट्स हैं जो कि स्टेम को बिलोंग करेंगे, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, दे विल बी ग्रांटेड एक्सटेंडेड पोस्ट स्टडी वर्क वीजास। तो इंडिया ने यह कहा है कि हमें इससे बेहतर डील चाहिए, तभी जाकर के हम लोग यूके के साथ एफटीए के बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
सेकेंड एरिया जहां पे इंडिया ने फोकस किया है दैट इज द सेगमेंट ऑफ स्कॉच विस्की। इसमें बेसिकली क्या है कि जो यूके की स्कॉच विस्की के इंडस्ट्री के लोग हैं उनका ये मानना है कि जो भी इंडिया के द्वारा स्कॉच विस्की के ऊपर टैरिफ्स लगाए जाते हैं इनको एलिमिनेट कर दिया जाए, रिड्यूस नहीं एलिमिनेट कर दिया जाए। और उनका ये भी मानना है कि इससे इंडियन कंपनीज को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसमें भी इंडिया ने कहा है कि जो हमारी प्लेबुक ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई थी हम लोग ऑलमोस्ट वही चीज फॉलो करने वाले हैं। इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया से आने वाली जो वाइन थी उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को लोअर किया था, और वो भी इंडिया ने तब लोअर किया था जब उन्होंने यहाँ के जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके साथ बातचीत करी, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया, तब जाकर के उस चीज को फाइनलाइज किया गया था। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया FTA न्यू दिल्ली रेडी टू कट ड्यूटी ऑन वाइन्स बट विद कंडीशंस। बहुत सारी शर्तें लागू हुई थी इंडिया के द्वारा, तभी जाकर के उस डील को आगे बढ़ाया था। वो शर्तें आपके सामने मैं दिखा भी देता हूं। पहली शर्त तो ये थी कि इन रिस्पॉन्स टू ऑस्ट्रेलियाज आस्क फॉर टैरिफ रिडक्शन ऑन द वाइन्स वी हैव सजेस्टेड दैट टैरिफ में बी ब्रॉट डाउन टू 100% फ्रॉम द करंट 150% एंड टू 50% ओवर 10 ईयर्स। यानी कि जो अभी आपके टैरिफ चल रहे हैं उनको ग्रेजुअली कम किया जाएगा। पहले 150 से 100 पे लाया जाएगा, फिर 100 से 50 पे लाया जाएगा, और ऐसा नहीं कि तुरंत कर दिया जाएगा, 10 साल के लंबे पीरियड के ऊपर किया जाएगा। नॉट जस्ट दैट, और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, आप चाहें तो इनको यहां पर पढ़ भी सकते हैं। ये कई सारे कंडीशंस लागू होने के बाद ही इंडिया ने पहली बार ये अलाउ किया था कि हम लोग आपसे आने वाली जो वाइन है उसके ऊपर टैरिफ को कम करेंगे। तो सिमिलरली इंडिया का ये मानना है कि जो चीजें हमने वहां पे करी थी हम लोग वही चीजें यहां पे करेंगे। अगर यूके इनको मानेगा तभी बात आगे बढ़ने वाली है। तो इंडिया हैज नाउ बिकम वेरी वेरी असर्टिव इन दिस। बल्कि इंडिया ने यहां पर यह भी कहा है कि इंडिया इज एक्चुअली वॉकिंग द एक्स्ट्रा माइल बाय शेडिंग सम ऑफ इट्स पास्ट इनहिबिशंस एंड एंगेजिंग इन न्यू एरियाज। और अगर यूके जो है वो भी यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा, यूके जो है वो भी यहाँ पे इन कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करेगा, उस केस में इन नेगोशिएशंस में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर ऐसा होगा तभी हम लोग जो है एक बैलेंस आउटकम पर पहुंच पाएंगे। सो दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट रिगार्डिंग इंडिया यूके FTA। पर्सनली आई बिलीव कि इंडिया नीड्स टू बी असर्टिव बिकॉज इंडिया की मार्केट जो है वो काफ़ी बड़ी है। सो इंडिया के द्वारा रखी गई जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, के चलते आप लोग घर बैठ के इंडिया के बेस्ट एंड टॉप इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको इन सभी इंस्टीट्यूट्स के लेक्चर्स नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको लेक्चर्स नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरा साइंस एंड टेक का कोर्स ऑलरेडी लाइव हो चुका है और इन सभी चीजों को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 2400 रुपए प्रति महीने में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।